इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम है क्या? इस्लाम है क्या? आज तक आज के मुसलमान नहीं समझ सके कि इस्लाम है क्या। आज हमें इस्लाम समझने के लिए भी गैरों के पास जाना पड़ता है। जब आप अपनों से इस्लाम न समझ सके तो क्या गैरों से इस्लाम को समझेंगे? हरगिज नहीं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का मजहब है। कुछ लोग हैं कहते हैं इस्लाम के अंदर बेटियों की इज्जत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जुल्म और सितम है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्द है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं इस्लाम के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं इस्लाम कोई मजहब ही नहीं है। हाँ मेरे प्यारे, वो जिस इस्लाम के ताल्लुक से कह रहे होंगे हो सकता है वो उसका इस्लाम हो सकता है, लेकिन हमारा इस्लाम वो नहीं। हमारा इस्लाम तो वो है जो मदीने वाले आका ने दिया है। हमारा इस्लाम वो है जिस इस्लाम को सैयदना अबू बकर ने दिया है। हमारा इस्लाम वो है जिस इस्लाम को फारूक आजम ने दिया है। हमारा इस्लाम वो है जिसको खुलफाए राशिदीन ने दिया है। हमारा इस्लाम वो है जिनको सहाबा ने दिया है। हमारा इस्लाम वो है जो हमारे असलाफों ने बताया है। इंशाअल्लाह इस्लाम है क्या, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। बेशक अल्लाह के नजदीक मजहब सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है। यूं तो दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, लोग अपने अपने एतबार से जीते हैं और जीने का हक रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जिस मजहब के कायल हैं, ये मजहब किसी इंसानों का नहीं बनाया हुआ है बल्कि परवरदिगार का बनाया हुआ है। और इस मजहब के अंदर हर एक को बदला दिया गया है, हर एक का हक दिया गया है। छोटे का भी हक दिया गया है, बड़ों का भी दिया गया है, मर्दों का भी हक दिया गया है, औरतों का भी हक दिया गया है। पता ये चला कि मुफलिसों का भी हक दिया गया है। अगर देने वाला कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, जिस मजहब के हम और आप मानने वाले हैं। अब आइए जरा देखें हालात हाजरा के पेश नजर हमारे हालात कैसे गंदे हो चुके हैं। इस दौरे हाजिर में आज का मुसलमान कहां से कहां जा चुका है। हमारी सोच और हमारे ख्याल कितने गंदे हो चुके हैं। आज के नौजवान ये सोचते हैं जनाब इस्लाम तो सिर्फ वही है जो इस्लाम बोल वाले की बात करे। हम ये कहते हैं इस्लाम तो वही है जो सिर्फ खाने की बात करे। इस्लाम वही है जो अच्छी बात करे और चलने का रास्ता सिखाए। ना ना मेरे प्यारे, हमारा इस्लाम वो मजहब है जो हमें जिंदगी सिखाता है। हमारा इस्लाम वो मजहब है जो हमें खाने का तरीका बताता है। हमारा इस्लाम वो मजहब है जो हमें पानी पीने का तरीका बताता है। जनाब हमारा इस्लाम वो मजहब है जो हमें बैठने का तरीका बताता है। हमारा इस्लाम वो मजहब है जो बड़ों से मोहब्बत करने का तरीका बताता है। हमारा इस्लाम वो मजहब है जो बच्चों पर शफकत करने का तरीका बताता है। हमारा इस्लाम वो मजहब है जो औरतों का हुकूक देने का तरीका बताता है। हमारा इस्लाम वो मजहब है जो पड़ोसियों का हक अदा करने को बताता है। हमारा इस्लाम वो मजहब है जो भाइयों का हक देने को बताता है। हमारा इस्लाम वो मजहब है अपने तो अपने गैरों को भी हक देने का तरीका बताता है। ये तरीका कहीं और नहीं मिलता जहाँ भाइयों को हक दिया जा रहा हो। ये तरीका कहीं और नहीं मिलता जहाँ पड़ोसियों को हक दिया जा रहा हो। ये तरीका कहीं और नहीं मिलता जहाँ लड़कियों को हक दिया जा रहा हो। ये तरीका कहीं और नहीं मिलता जो बच्चों का हक दिया जा रहा हो। पता ये चला जमाने में पूरी दुनिया में अगर हुकूक की बात की जाए, हक देने वाला कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। और जो सच्चा होता है यकीनन लोग उसके दुश्मन होते हैं, लोग उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है जब करीम आका मक्कतुल मुकर्रमा से चले थे, तने तन्हा थे, साथ में अबू बकर उमर हुए, उस्मान और अली हुए, बेशुमार सहाबा सहाबाए किराम जुड़ते गए। 1,02,24,000 सहाबा
जुड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर किस अंदाज के साथ वो लोग जुड़ रहे थे? आखिर वो कौन सी बातें थी जो लोग देखकर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो रहे थे? वो बात सदाकत की थी, वो बात अदालत की थी, वो बात इंसाफ की थी। जो गैरों ने अब तक इंसाफ नहीं किया था, तो इंसाफ मोहम्मद ने किया है। जो गैरों ने सदाकत की बातें बुलंद नहीं की थी, तो सदाकत मेरे मुस्तफा ने कही है। सदाकतों में अफजल व आला कोई है तो आमना का लाल हमारा नबी है। अदालतों का शासवार अगर कोई है तो आमना का लाल हमारा नबी है। मेरा नबी वो है जो 40 साल ही नहीं 63 साल पूरी जिंदगी का मुशाहिदा करो, मुताला करो तो मालूम चलेगा। मेरे नबी से बड़ा सच्चा न कल था, न आज है, न कल होगा। मेरे नबी से आदिल बड़ा न कल था, न आज है, न कल होगा। पता ये चला मेरे मुस्तफा के जैसा न कल था, न आज है, न कल होगा। तभी तो अच्छे रजा सच्चे रजा यूं फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हम तो शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। इस्लाम हमारा लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है, मेरी किताब कुरान मजीद लाजवाब है। आओ मेरे प्यारे, इसी किताब की तनाजुर में और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बात आपके दरमियान से कहकर गुजर जाऊं। आओ जरा देखो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी जिंदगी है। अगर आज का मुसलमान आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को कॉपी कर ले और अपने अंदर उतार ले तो यकीनन जिंदगी संवर जाएगी। हम बड़े शौक से ये कहते हैं 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी हम मना रहे हैं। इस बार 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। हर शहर शहर यही नारा है, हर करिया करिया यही नारा है, पूरे वर्ल्ड में यही नारा है। नारा लगाने वालों, नारे में झूमने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने जिंदगी के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 15 बातें उतारी हो तो मुझे बताओ। फिर ये नारा कैसा, फिर ये जलसा कैसा, फिर ये जुलूस कैसा, फिर ये लाइटें लगाना, ये कुमकुमे लगाने, ये झंडी लगाना, ये कैसी मोहब्बत आका से है जो हुजूर की एक मोहब्बत भी दिल के अंदर ना हो, हुजूर का एक रास्ता भी हमारे रास्ते पर ना हो, हुजूर का तरीका हमारे जिंदगी से मैच ना करता हो, हमारी जिंदगी का कोई रास्ता हुजूर की जिंदगी से मैच ना करे। फिर हम ये कहें कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी हम मनाएंगे, फिर हम ये कहें कि झंडे हम लगाएंगे, फिर ये हम कहें कि जलसे हम मनाएंगे, फिर हम ये कहें कि जुलूसे मोहम्मदी हम निकालेंगे। याद रखना मेरे प्यारे, ये सब नफल बातें हैं, यकीनन ये बातें नफल हैं, लेकिन मरने के बाद जो पहली बात आपसे पूछी जाएगी, आपसे ये नहीं पूछी जाएगी ये बातें बता तूने जुलूसे मोहम्मदी निकाला था या नहीं, बता तूने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर झंडे लगाए थे या नहीं लगाए थे। लगाने चाहिए, लेकिन सवाल ये किया जाए, ये नहीं किया जाएगा कि बता तूने झंडे लगाए थे या नहीं लगाए जाए थे। तो सवाल ये होगा जनाब कि जरा बता तूने नमाजें अदा की थी या नहीं की थी। तो आपका जवाब क्या होगा? आप मुसलमान हो और नमाज से दूर हो जाओ, आप सुन्नी मुसलमान हो और आपकी मस्जिदें वीरान हो जाए, आप रसूलुल्लाह के आशिक हो, आपके मदरसे वीरान हो जाए, आप रसूलुल्लाह पर जान कुर्बान करने वाले हो, आपकी बेटियां बेनमाजी हो जाए, आपकी माएं बेनमाजी हो जाए, आपके घर के लोग बेनमाजी हो जाए, और फिर आप मोहब्बत का दावा करो कि जनाब हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हुजूर पर जान कुर्बान करने वाले हैं। ओ यारो, जान कुर्बान करना ये बड़ी बात है, जब वक्त आएगा तो जान को पेश करना, लेकिन अभी अपने सरों को सजदे में रेस कर दो, अपने सरों को झुका दो। इसलिए करीम आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज आंखों की ठंडक है, नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। आज के मुसलमान 95% मुसलमान वो है जो दावा करते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बतों का आलम यह है कि उनकी मस्जिदें खाली हो चुकी हैं, उनकी मोहब्बतों का आलम यह है कि उनके घर के मुसल्ले खाली हो चुके हैं, उनकी मोहब्बतों का आलम यह है कि
बेटा बेनमाजी है, माएँ बेनमाजी है, बीबियां बेनमाजी है, शौहर बेनमाजी है, बच्चे बेनमाजी है, कबीला का कबीला बेनमाजी है। हालात तो ये हो गए, दीन की बातें करने वाले लोग बेनमाजी हो चुके हैं, अच्छी बातें करने वाले लोग बेनमाजी हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि जलसे तो बेशुमार हो रहे हैं, बातें बहुत सारी हो रही है, हदीसें बयान की जा रही है, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, लेकिन हमारे दिलों में बातें नहीं उतर रही है। और याद रखना, जब कोई बेनमाजी दीन की बातें करेगा तो वो बातें दिल पर नहीं उतरेगी। याद रखना, कुरान की आयत कोई अगर बेनमाजी पेश करेगा तो बातें दिल में हजम नहीं होगी। याद रखना, खुद भी नमाजी बनो और नमाजियों की बात सुनोगे तो यकीनन मजा आएगा। इसलिए सहाबी नमाजी है, हुजूर नमाजी है, हुजूर बयान फरमा रहे हैं, नमाजी मुस्तफा है, सहाबा सुन रहे हैं, सहाबा नमाजी है। मुझे बता दो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर न जाने कितने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, क्या कभी उनकी नमाजें छूटी है? क्या एक वक्त की नमाजें फौत हुई है? नहीं ना। फारूक आजम की नमाजें छूटी है? नहीं ना। उस्मान गनी की नमाजें छूटी है? नहीं ना। मौला अली की नमाजें छूटी है? नहीं ना। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ताइफ के लोगों के दरमियान गए थे, ओ ताइफ के लोगों, एक खुदा को पहचानो, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा कोई माबूद नहीं है। तो लोगों मालूम है ताइफ के लोगों ने कितने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। पत्थरों की बारिश की गई थी, जिस्म को लहूलुआब कर दिया गया था। करीम आका के जिस्म अथर से खून के फव्वारे फूट रहे थे। जब करीम आका बैठ जाते, वो जालिम लोग उनके बच्चे करीम आका के बाजुए मुबारक को पकड़कर उठाते, अपने गलियों से भगाते, फिर पत्थर मारते। इतने जुल्मों सितम मेरे मुस्तफा ने बर्दाश्त किया है, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है, तब जाकर कुरान हम तक आई, तब तक जाकर ये कुरान हम तक आया है, तब जाकर मुस्तफा की बातें हम तक आई है। वो सहाबाए किराम जिन पर 3 साल तक खाना बंद किया गया, जिन पर 3 साल तक पानी बंद किया गया। बनु हाशिम के कबीलों को आप पढ़ो तो मालूम चलेगा, 3 साल तक खाना जनाब बंद कर दिया गया। वो लकड़ियां को उबाल उबाल कर खा रहे थे, चमड़े को उबाल उबाल कर खा रहे थे। जरा सोचो कितने जुल्म सितम खाए जा रहे इस्लाम के मानने वालों पर, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है मेरे बड़े मेरे प्यारे। यानी करीम आका और बनु हाशिम पर 3 साल तक बनु हाशिम के कबीले वालों पर खाना बंद किया गया, पानी बंद किया गया, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है मेरे प्यारे। अल्लाह अकबर। इतने जुल्म सितम किए गए कि करीम आका को जालिमों ने मक्का से बाहर निकाला। करीम आका ने रातों रात हिजरत फरमाए मेरे मुस्तफा ने, मदीना शहर को आबाद किया। जरा सोचो कितने जुल्म किए गए हैं मेरे मुस्तफा पर। क्या किसी को घर से निकाला जाए तो क्या बेटे को तकलीफ नहीं होती है कि बाप निकाल रहा है, भाई निकाल रहा है, चचा निकाल रहा है, गांव वाले निकाल रहे हैं? लेकिन करीम आका जो 40 साल तक लोग ये कहते रहे, मोहम्मद तुम सच्चे हो, मोहम्मद तुम इंसाफ पर हो, मोहम्मद तुम आदिल हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारा इंसाफ लाइक और फाइक होता है, इसलिए तुम हमारे रहबर हो, तुम हमारे अमीन हो। लेकिन जैसे ही करीम आका ने इस्लाम की बात कही, जैसे मेरे आका ने एक किताब कुरान की बात कही, जैसे ही मेरे आका ने यूं फरमाया कि मैं आखिर नबी बनकर आया हूं, एक रब की इबादत करो। अपने तो अपने बेगाने भी दुश्मन हो चुके थे, घर वाले भी दुश्मन हो चुके थे। लोगों ने मारने का मंसूबा बनाया था कि मोहम्मद का कत्ल कर दिया जाए, ये कत्ल हो जाएंगे, इनका दीन खत्म हो जाएगा। उन नादानों को पता नहीं था ये दीन जो है रब्बे कदीर की तरफ से दी हुई ये दीन है। अल्लाह ने जो दीन अता किए हैं उन दीनों को मिटाया नहीं जा सकता है। करीम आका तने तनहा चल रहे हैं, साथ में फारूक आजम है, मौलाए कायनात है, उस्मान गनी है, हजरत अबू बकर है। इस्लाम फैलता जा रहा है, इस्लाम फैलता जा रहा है। किस शौक के साथ लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे? मेरे मुस्तफा के किरदार को देखकर, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को देखकर। वो मुस्तफा जिनका चलना इतना लाजवाब, जब वो चला करते थे करीम आका, उनकी निगाहें झुकी हुआ करती थी, उनकी निगाहें नीचे हुआ करती थी। मेरे मुस्तफा गुजर जाते, लोग देखते रहते, काश मोहम्मद अरबी की नजर एक नजर हमारे घर की तरफ पड़ जाए। करीम आका की निगाहें झुकी हुई है, सहाबा की निगाहें झुकी है। जब लोगों ने देखा, जब मोहम्मद की निगाह का आलम यह है, इनकी निगाहें इतनी अच्छी है कि
इनका दीन कितना अच्छा होगा, इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। तब लोगों ने कहा था मोहम्मद बात समझ में आ रही है, अब अपना कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। लोग कलमा पढ़ते गए, इस्लाम में दाखिल होते गए, इस्लाम में दाखिला लेते चले गए। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे, हमारे हालात कितने गंदे हो चुके हैं। हालात हाजरा के तनासुर में किस घर की बात की जाए, किस मुआशरे की बात की जाए, बाप की बात की जाए, बाप अलग गड़बड़ है, माँ की बात की जाए या भाई की बात की जाए, या बड़ों की बात की जाए या बच्चों की बात की जाए, या मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, पूरा का पूरा मुआशरा आज खराब हो चुका है। आखिर क्यों? अपने मुआशरे में सुधार कैसे पैदा किया जाए, अपने मुआशरे को हम दुरुस्त कैसे करेंगे। हर बाप जिम्मेदार बन जाए, हर भाई जिम्मेदार बन जाए, हर शौहर जिम्मेदार बन जाए, हर माँ जिम्मेदार बन जाए कि हमें इस्लाम को समझना है, हमें कुरान को समझना है, हमें दीन को समझना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मौलाए कायनात है जिनके बेटे का नाम हसने मुज्तबा है, जिनके बेटे का नाम हुसैन मुस्तफा है, जिनकी अम्मी का नाम सैयदा तैयबा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, जिनके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अमा उनका आलम ये, उनके घर की बेटियों का न तो कभी पर्दा हटा, न तो दुपट्टे हटे, न तो कभी चेहरे खुले, न तो कभी सर के बाल देखे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में भी कोई नबी आए तशरीफ लाए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में भी कोई पैगंबर बनकर आए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में भी कोई वली कामिल हो तो मुझे बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घराना में भी कोई सहाबा की जमात हो तो बताओ। नहीं ना, जब कोई सहाबा नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कहीं कोई वली कामिल नहीं, कोई अच्छा आलिम नहीं, कोई दीन पर चलाने वाला नहीं, तो फिर आप मस्जिदों से कैसे दूर हो रहे हो? फिर मुसल्लों से कैसे दूर हो रहे हो? आपकी बेटियों के चेहरे से पर्दे कैसे हट रहे हैं? आपके बेटियों के सरों के बाल कैसे खुल रहे हैं? अल्लाह अकबर। वो नबी की नवासियां हैं, मखदूमा ज़ैनबे कायनात है। जब जालिमों ने दुपट्टे में आग लगा दी, पर्दे जला दिए गए, हुसैन की बेटी है, हुसैन की बीबी है, हुसैन की बहन है, करबला के मैदान में जब यजीज सिफत रंजो ने जब दुपट्टे में आग लगा दिए गए, जब पर्दे में आग लगा दिए, तो करबला के मैदान से मखदूमा ज़ैनब कयामत तक के लिए बेटियों को, औरतों को करबला के मैदान से पैगाम दे रही है। ओ मेरे नाना की उम्मत की बेटियों, देखो देखो, हम पर इतने जुल्म सितम किए गए हैं। मुझसे मेरे भाई को लूट लिया गया, मेरे बेटे का बचपना छीन लिया गया, मेरे भतीजे का बचपना छीन लिया गया, मेरे भतीजे की जवानी लूट ली गई, मेरे भाई के बाजू काट लिए, लेकिन देख फातिमा की बेटी पे पर्दा नहीं हो रही है, उनका चेहरा नहीं, उनका चेहरा नहीं खुल रहा है, उनके सर के बाल नहीं खुल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिनके खेमे में एक मैयत नहीं, भाई की मैयत हो, भतीजे की मैयत हो, बेटे की मैयत हो, हम सभी की मैयत हो, 18 लाशें गिरी हो, 72 लाशें गिरी हो, आलम ये कितने लाश पड़े हुए हैं, कभी भी चेहरा कुम्हाया हुआ नहीं है। पर्दे की बात की जाए, जालिमों ने पर्दे जला दिए, मखदूमा ज़ैनब ने अपने नाना की उम्मत की बेटियों को पैगाम दे रही है, अगर तेरे पर्दे जल जाए तो जल जाए, अल्लाह ने जो नेमत दी है बाल के शक्लों में, उसे सामने ले आओ ताकि चेहरे की हिफाजत हो जाए, ताकि तेरे पर्दे की हिफाजत हो जाए। अमा करबला में इतने जुल्म सितम होने के बाद भी नबी की नवासियां कभी बेपर्दा न हुई, तो आज आपके घर में सारी चीजें मौजूद है। कोई दरिंदा आपके यहाँ नहीं आ रहा है, कोई आपका कत्ल करने नहीं आ रहा है, फिर आपकी बेटियां बेपर्दा कैसे घूम रही है, फिर आपकी माएँ बेपर्दा कैसे घूम रही है, आज हमारी बेटियां रोडों पे बेपर्दा कैसे हो रही है। अल्लाह अकबर। याद रखना, ये कयामत की निशानी है और यहूदियों का तरीका है। याद रखना, बरोसे महशर जब पकड़ा जाएगा आपकी बेटियों को, आपके बीबियों को, आपकी माओ को, जब जहन्नम में डाला जाएगा तो माएँ कहेंगी, बेटियां कहेंगी, बीबियां कहेंगी, मौला इसमें सिर्फ गलती मेरी नहीं है, मेरे बाप को भी बुलाया जाए, मेरे भाई को भी बुलाया जाए, मेरे शौहर को भी बुलाया जाए, मेरे बेटे को बुलाया जाए। याद रखना, बाप भी हाजिर होगा, बेटा भी हाजिर होगा, शौहर भी हाजिर होगा, भाई भी हाजिर होगा, यानी चार अफराद हाजिर होंगे। फिर बेटियां कहेगी, मौला मेरे बाप ने कभी नहीं रोका, मेरे भाई ने कभी नहीं रोका,
मेरे शौहर ने नहीं रोका, मौला पहले तू इसे जहन्नम में भेज। याद रखना, जिस बेटी को फैशन के नाम पर आप आवारा गर्द के कपड़े पहनाते रहे, ये बेटियां आपको जहन्नम में लेकर जाएगी, ये बीबियां आपको जहन्नम में लेकर जाएंगी, वो माएँ आपको जहन्नम में लेकर जाएंगी, वो बेटियां जहन्नम में लेकर जाएंगी। तो खुद जहन्नम में जाने से बचाओ, अपनी बेटियों को भी बचाओ, अपने माओ को भी बचाओ, घर की खवातीन को बचाओ। मैं आपको बताता चलूं, हालात इतने गंदे हो चुके हैं मेरे प्यारे। आज पर्दे के नाम पर मुसलमान कुरान की आयतों से खेल रहा है, पर्दे के नाम पर आज की बेटियां कुरान को मिटाने का मंसूबा बना रही है। ये तरीका तो यहूद व नसारा का है, लेकिन मुसलमानों, तुम्हारे घर की बेटियां ये कैसे अपना ले रही है? तुम्हारे घर की बेटियां यहूदों का रास्ता कैसे इख्तियार कर रही है? आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, क्या मुसलमान भी कुरान को मिटा सकता है? क्या मुसलमान भी कुरान की आयत को मिटाने का मंसूबा बना सकता है? हरगिज नहीं है। कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लेकिन आज मुसलमानों, आपकी बेटियां, आपकी माएँ, आपकी बहनें कुरान की आयतों से खेल रही है। आप कहोगे कैसे? तो मौलाना दलील के साथ बयान कर रहा है। सुनो, मार्केट में एक कपड़ा आया है जिसे आप नकाब कहते हो। नकाब में एक पट्टी बांधी जाती है, जो हमारी बहनें चेहरे पे पट्टियां बांधती है। उस पट्टी में कुरान की आयत का एक जुज लिखा होता है, जो माशाअल्लाह लिखा होता है। लिखा हुआ होता है या नहीं होता है? अब आप ही दिल पर हाथ रखकर फैसला करना। मोहम्मदाबाद के लोगों, आपके मार्केटों में भी ये कपड़ा ट्रेनिंग के साथ घूम रहा होगा। पट्टियों पे माशाअल्लाह लिखा होता है, लब्बैक या रसूलल्लाह लिखा होता है। उलमाए कराम मौजूद है, आप इनसे पूछें, ये बताएंगे कि कुरान की आयत को दीवार पर लिखने से मना किया गया है, कि दीवारों पर लिखना हराम है। वो इसलिए हराम है कि कुरान की आयत बिरूनी दीवार पर लिखोगे, बारिश होगी या पानी पड़ेगा, वो आयत जब धुलेंगे तो धुला हुआ पानी जब नीचे आएगा तो गंदे नालों से बहेगा, कीचड़ों पर वो पानी गिरेगा। यानी वो आयत करीमा जिसे लोग चूमा करते हैं, जिसे लोग सीने से लगाया करते हैं। जनाब, हम तो सुन्नी मुसलमान है ना, हमारा अकीदा तो जनाब ये है कि मजार का गुसाला अगर पानी गिरे तो हम उसे जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, हम उसे उठाकर चूम लेते हैं, उसे उठाकर पी लेते हैं ताकि बीमारियां दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। तो कुरान की आयत दीवार पर लिखने से मना किया जाए, हराम है। वो इसलिए कि कुरान की आयत लिखी जाएगी और उसका गुसाला जब गिरेगा तो गंदे नालियों से जब पानी वो गिरेगा तो कुरान की आयत की बेहुरमती है। लेकिन जब हमारी बेटियां वो पट्टियां बांध कर निकले, जो दाईं तरफ माशाअल्लाह लिखा हो, बाईं तरफ माशाअल्लाह लिखा हो, और इस पर कंट्रोल ना किया गया तो याद रखना तुम मिट जाओगे मेरे भाई। हालात ऐसे गंदे हो जाएंगे, उन कपड़े को कहां धोया जाता है? या तो वॉशिंग मशीन में, या तो घरों में धुला करते हैं। पानी कहां बहता है? गंदे नाले में पानी जाया करता है। तो बताओ, कुरान की बेहुरमती नहीं कर रही हमारी बेटियां? क्या कुरान को मिटाया नहीं जा रहा है? क्या मुसलमान कुरान की आयत से नहीं खेल रहे हैं? याद रखना, अगर अपनी बेटी को आज नहीं रोकोगे तो कल तुम्हारी ये बेटियां कहेंगी हमें वो पट्टी चाहिए जिसमें सूरह फातिहा लिखा हो, हमें वो पट्टी चाहिए जिसमें सूरह यासीन लिखा हो, हमें वो पट्टी चाहिए जिसमें सूरह रहमान लिखा हो। और वो दिन दूर नहीं, अगर आपने मना नहीं किया तो आपकी बेटियां ये कहेंगी हमें तो वो कपड़े चाहिए जिसमें कुरान की पूरी सूरतें लिखी हो। आज गैर मुल्कों में ऐसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो सिर्फ नाम और निहात के मुसलमान मत बनो। मुसलमान बनना है तो सहाबा की जिंदगी को इख्तियार कर लो, हुजूर की जिंदगी को इख्तियार कर लो। भूखा रह लेना, लेकिन इस्लाम से कोई समझौता नहीं, मुस्तफा की शरीयत से कोई समझौता नहीं, कुरान से कोई समझौता नहीं। इसलिए मेरे प्यारे, भूखा रहना ये अलग बात है और दीन पर मरना ये उससे बड़ी बात है। इंसान जब दीन पर मरा करता है तो अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होते हैं। और याद रखना, जब अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए तो रसूलुल्लाह भी तेरे हैं, जन्नत भी तेरी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। रसूलुल्लाह भी तेरे हैं। आज हमारे हालात कितने गंदे हो चुके हैं, बात किनकी की जाए। पर्दे का आलम ये कि इंसान दरवाजों पे पर्दे 10,000 का लगा रहा है। पर्दे का आलम ये कि खिड़की पर इंसान 20,000 का पर्दा लगा रहा है। वो नादान, जो बेटी आपकी
फूल की तरह है। जो बेटियां बाप के लिए रहमत हो, जो बेटियां घर वालों के लिए रहमत हो, जो बेटियां शौहर के लिए रहमत हो, जो बेटियां माँ बन जाए तो बेटे के लिए कदमों में जन्नत आ जावे। अब तुम उन माँ को बेनकाब कर रहे हो। होना तो ये चाहिए था कि उनके चेहरे पर पर्दा हो, होना तो ये चाहिए था कि उनके जिस्म पर ऐसे कपड़े हो कि जिस्म के आज़ा नहीं दिखे। आज हालात इतने गंदे हो चुके कि हमारी बहनें इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाजारों में घूम रही है। क्या ये इस्लाम का तरीका है? फिर बेटियां ये कहती है हमें इस्लाम ने दिया क्या है? इस्लाम ने तो सिर्फ सख्ती किया है, इस्लाम ने तो आजादी छीन ली है। ओ मेरी बहनों, गौर से सुनना शकील उस समा की बातें। आजादी इस्लाम ने छीना नहीं है, इस्लाम ने तो तुम्हें आजादी दे दी है, इस्लाम ने तो तुम्हें आजादी दे दी है। आज से 1500 साल पहले बाप अपने हाथों से बेटियों को जिंदा दरगोर किया करता था। बाप अपने हाथों से बेटियों की गर्दन दबाकर उसे मार दिया करता था। बेटियों, अगर आज तुम जिंदा हो तो मुस्तफा जाने रहमत के सदके में हो, इस्लाम के सदके में हो, कुरान के सदके में हो। करीम आका फरमाते हैं जिनकी 2 बेटियां हो, वालिदैन उसकी परवरिश कर दे, उनकी शादियां करा दे, वो माँ बाप जन्नती है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिनकी 1 बेटियां हो, आका फरमाते हैं उनकी परवरिश कर दे, माँ बाप उनकी शादी करा दे, वो माँ बाप जन्नती है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिनके पास कोई बेटियां ना हो, 1 भी बेटियां ना हो, उनके लिए क्या हुक्म है? आका फरमाते हैं जिनकी 1 भी बेटियां ना हो, वो पड़ोसियों की बेटियों से मोहब्बत कर ले, भाइयों की बेटी से मोहब्बत कर ले, शफकत के हाथ रख दे, निगाहें पाकीज़ा कर ले, उनकी बेटियों की मदद कर दे, पड़ोसियों की बेटी की मदद कर दे, इस्लाम की बेटियों की मदद कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जन्नत अता फरमाएगा, वो लोग भी जन्नती हो जाएंगे। जरा देखो, बेटियां घर में है तो बाप के लिए रहमत है, शादी हो रही है तो शौहर के लिए रहमत है, औरत बन रही है तो बेटों के लिए रहमत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मा, जब एक माँ का मकाम यह है कि जन्नत उनके कदमों में, तो मेरे मुस्तफा का मकाम क्या होगा? मेरे मुस्तफा की सीरत को अपना लो, जिंदगी संवर जाएगी, दुनिया संवर जाएगी, आखिरत संवर जाएगा। यही तो सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हमारे हालात कितने गंदे हो चुके हैं। बात किस चीज की जाए? बात पर्दे की जाए या कपड़े की जाए? अल्लाह अकबर, हालात इतने गंदे हो चुके हैं। तो मेरी बेटियों, तुम्हें जिंदगी मिल रही है मुस्तफा की बदौलत, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में, वरना तुम्हें कब का मार दिया गया होता। आओ इसी तनाजुर में आपको बताता चलो हमारे नौजवानों का कंडीशन कितना बिगड़ चुका है। हम सिर्फ नाम और नेहात के मुसलमान हैं। मुसलमानों की ये खासा और ये पहचान है कि मुसलमान हो तो चेहरे पे दाढ़ी हो, मुसलमान हो तो सरों पे टोपियां हो। आज हम जलसे में जाते हैं, सरों पे टोपियां नहीं, सरों पे कोई कपड़े नहीं, लेकिन किसी पिकनिक हॉल में हमें जाना होता है, किसी पार्टी की फंक्शन में हमें जाना होता है, शादियों में मैरिज हॉल में जाना होता है, तो 10,000 के कपड़े जिस्म पर होते हैं, 5,000 के टाई गले में होते हैं, जो पहनना हराम है, पैरों में 5,000 के स्पॉट के जूते होते हैं। लेकिन अफसोस, अगर नहीं है तो हमारे पास टोपियां नहीं है, जो मुसलमानों की पहचान है। और याद रखना, जो कौम अपनी पहचान को छुपा देती है, वो कौम मार दी जाती है, वो कौम काट दी जाती है। हमें टाई पहनने में फख्र महसूस होता है, जबकि पहनना हराम है, यहूदियों का तरीका है। टोपियां पहनना सुन्नत रसूल है, जिसे हमने ताक पर रख दिया है। कुरान जैसी अजीम किताबें आज हम पढ़ना तो क्या जनाब, उसे देखना भी गवारा नहीं करते। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे आज जीके की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे आज दुनिया की तमाम सब्जेक्ट में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं तो कुरान की नहीं कर रहे हैं। क्या ये कुरान घरों में सजाने की किताबें हैं? क्या कुरान घर के अलमारियों की ज़ेबो ज़ीनत की किताबें हैं? नहीं, कुरान तो वो किताब है जिसे पढ़े उसका फायदा हो, जो सुने उसका फायदा हो, जो चूमे उसका फायदा हो, जो देखे उसका फायदा हो। दुनिया में कोई ऐसी किताब हो तो मुझे बताओ, जिसे देखने में सवाब, जिसे पढ़ने में सवाब, जिसे सुनने में सवाब, जिसे उठाने में सवाब, जिसे चूमने में सवाब। कोई किताब नहीं, वो वाहिद किताब है तो कुरान मजीद है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ो, कुरान की तालीम को आम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। करीम आका फरमाते हैं, तुम में बेहतर वो इंसान है जो
कुरान को पढ़े और पढ़ाए। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। आज हम दीन से कितने दूर हो गए हैं, आज मस्जिदों से कितने दूर हो चुके हैं, आज कुरान से हम कितने दूर हो चुके हैं। कभी आपने सोचा है, कभी आपने गौर फिक्र की है, क्या ये नमाज उलमाए कराम ही पढ़ेंगे? क्या नमाज आप पर फर्ज नहीं है? क्या कुरान ये उलमाए कराम ही पढ़ेंगे? क्या कुरान को साल में 3 बार पढ़ना आप पर फर्ज नहीं है? क्या दीन की बात ये उलमाए कराम ही सीखेंगे? क्या आप पर फर्ज नहीं है? नहीं मेरे प्यारे, करीम आका फरमाते हैं हर मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। उन दीन में जो फर्ज है उसमें कुरान शामिल है, उसमें नमाज शामिल है, उसमें रोजा शामिल है, उसमें हज शामिल है, उसमें ज़कात शामिल है, उसमें तहारत शामिल है, वजू के तरीके शामिल है, गुस्ल के तरीके शामिल है, मुर्दे को नहलाने का तरीका शामिल है, हज कराने और कराने का तरीका शामिल है। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि मोहम्मदाबाद के लोगों कि मुझे बताओ वजू में कितने फराइज है, मुमकिन है कि चंद लोग बताएंगे, सबकी ज़बानें बंद हो जाएंगी। मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताओ गुस्ल करने का तरीका क्या है, आपकी ज़बानें बंद हो जाएगी। इसलिए जनाब हमें आज गुस्ल करना भी नहीं आता, हमें कैसे पाकी हासिल करना है वो भी नहीं आता। जब एक इंसान जिंदा हो और जिंदों को तहारत हासिल करने का तरीका ना पता हो तो क्या वो मुर्दे को गुस्ल दिला सकता है? क्या वो मुर्दे को नहला सकता है? फिर नहलाने के लिए मरने वाला किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई। अफसोस जो बाप पूरी जिंदगी कमा कमा कर अपने बेटों को जवान किया, आज बेटे की मैयत पड़ी है लेकिन वो बाप बेटे को गुस्ल नहीं दिला सकता है। अफसोस जो बेटा अपने वालिदैन को कमा कर देता रहा और अपने वालिदैन के साथ रहा लेकिन बाबा की मैयत हो गई, अब वो बेटा गुस्ल कराने के तरीके को भी नहीं जान रहा है। अफसोस कि वो बेटा जनाजा पढ़ाने के तरीकों को भी नहीं जान रहा है। अब जनाजा कौन पढ़ाएंगे? जनाब इमाम साहब पढ़ाएंगे, जनाब पीर साहब पढ़ाएंगे, आलिम साहब आएंगे पढ़ाएंगे। जबकि पहला हक यह है कि बाबा की मैयत हो तो बेटा जनाजा पढ़ावे, हक यह है कि बेटा गुस्ल कराए। लेकिन जनाब हमने तो बेटा को वो तालीम दिया है जो खड़े होकर पेशाब करे, बेटा को तो हमने वो तालीम सिखाया है जो खड़े होकर खाना खाए। हमने बेटे और बेटियों को वो तालीम दिया है जो बेटे और बेटियां घूम घूम कर रोडों पर सड़कों पर खड़े होकर पानी पिए। और याद रखना, अगर अपनी औलादों को दीन की तालीम दिए होते तो याद रखना आपके बेटे ये कहते हमें कुत्तों की तरह नहीं बल्कि मुस्तफा के तरीके पर हमें बैठकर खाना है, हमें बैठकर पानी ये पीना है। दुनिया ये कहे ये कौन सा तरीका है, लोग ये कहते हैं हमें इंसल्ट महसूस होता है, तो उन जालिमों को कह दो ओ दुनियादारों सुनो, खड़ा होकर पानी पीने में, कुत्ते की तरह खाने में अगर तुझे फख्र महसूस हो तो हो बे, हमें बैठ के खाने में इंसल्ट नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तफा का तरीका नजर आ रहा है, मोहम्मद की सीरत झलक रही है। और करीम आका फरमाते हैं जिसने मेरे एक सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब, जिसने मेरे जिसने मेरे एक सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अब जरा सोचो, छोटी छोटी बात पर आप गौर फिक्र करो। आप ये कहते हो यार इस्लाम पर चलना बड़ा मुश्किल है। नहीं मेरे प्यारे, बड़ा आसान है, चल कर तो देखो। जब हम सुबह को जनाब बेदार होते हैं ना तो यहूदियों का दिया हुआ तरीका, हाथों में ब्रश और टूथपेस्ट होता है जिसके जरिए से अपने दांतों को साफ करते हैं। करीम आका फरमाते हैं जब तुम नींद से बेदार हो ना तो हाथों में मिसवाक लो और मिसवाक करो, और मिसवाक करोगे ना तो 70 बीमारियां दूर होंगी। अब जरा सोचो 70 बीमारियां भी दूर होंगी और हुजूर की एक हदीस को आप जिंदा कर लोगे। आप दस्तरखान पर बैठते हो खाना खाने के लिए, दुनियादारों का तरीका इख्तियार करते हो। अलबत्ता यूं कह दो दस्तरखान का तो अता पता जनाब होता ही नहीं है, हम खाने पर यूं ही बैठ जाते हैं, दुनिया की ठट्टेबाज़ी करते हैं, दुनिया की क्लास की बातें करते रहते हैं और खाना खा रहे हैं।
कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। क्या इंसानों का तरीका क्या इंसानों का तरीका है कि वो खड़ा होकर खाए? नहीं, ये जानवरों का तरीका है जो खड़ा होकर खाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये तरीका इस्लाम का हो सकता है? हरगिज नहीं। आप जाओ घरों में खाना खाओ, मैरिज हॉल में जाओ खाना खाओ। इस्लाम खाने से मना नहीं करता, इस्लाम पानी पीने से मना नहीं करता, बल्कि इस्लाम सिखाता है अदब, कि अदब के साथ खाओ, अदब के साथ पियो। इस्लाम का नजरिया यह है कि ओ लोगों, जब तुम दस्तरखान पर बैठो ना तो पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुल लो, उसके बाद दस्तरखान पर बैठो तो पढ़ो बिस्मिल्लाही वाला बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह पढ़ो। इस्लाम ये कहता है पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद खाना खाओ। करीम आका फरमाते हैं अगर तुमने नहीं पढ़ा और याद ना आए, बीच दौरान याद आए तो पढ़ लो बिस्मिल्लाही अव्वलो आखिर पढ़ लो। अब भी याद ना आया हो, खाना खा चुके हो तो फारिग होने वाले हो तब पढ़ लो बिस्मिल्लाही अव्वलो आखिर। करीम आका फरमाते हैं तुम खाना खा चुके हो और अब भी याद ना आया, दस्तरखान पर उठने वाले हो और याद आ जावे तो उंगलियों को चाट लो, उससे पहले पढ़ो बिस्मिल्लाही अव्वलो आखिर पढ़ लो। और जब तुम ये पढ़ लोगे ना तो शैतान तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएगा। शायद यही वजह है कि हमारी बेटियां, हमारी माएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, फिर हम ये कहते यार खाने में जायका नहीं है, खाने में मजा नहीं आ रहा है, खाने में वो टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो पता ये चला कि हमने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ा है, हमारी साथ शैतान ने खाना खाया है। करीम आका फरमाते हैं जब खाना से फारिग हो जाओ, जब पानी पी लो, हाथ धुल लो तो पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। करीम आका फरमाते हैं जब तुम घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने से पहले पढ़ो बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अल्लाह, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, फिर घर में दाखिल हो। करीम आका फरमाते हैं जो लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर घरों में दाखिल नहीं होते हैं ना, आका फरमाते हैं उनके साथ शैतान दाखिल होता है। और दस्तरखान पर जो खाना खाते और वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, आका फरमाते हैं कि शैतान साथ में खाना खाता है और शैतान अपने दोस्तों से कहता है यार हमें इस घर में खाना भी मिल चुका है और इस घर में रहने के लिए जगह भी मिल चुकी है। शायद यही वजह है कि लोग परेशान होते हैं, लोग भागकर कभी इमाम साहब के पास, कभी पीर साहब के पास, कभी आलिम साहब के पास, कभी आमिल साहब के पास भाग भाग कर जाते हैं कि हमारे घर के हालात बड़े खराब हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है। मैंने सूरह बकरा पढ़ाया, मैंने कुरान की तिलावतें करा ली है, इमाम साहब कोई तावीज दे दो, इमाम साहब कोई अच्छी तावीज दे दो ताकि दुकान की हालात सही हो जाए, घर की हालात सही हो जाए। ओ याद रखना तावीज लेना अच्छी बात है, तावीज इस्लाम में जायज है, लेकिन याद रखना अगर हर काम तावीज के जरिए हो जाए, ये उलमाए कराम है, ये अपने कुरान को अपने गलों में लेकर घूमते इस इरादे से ताकि सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास ही हो जाए, ताकि दौलत हमारे पास ही हो जाए। ये उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद है, आप इनसे पूछिए तो ये बताएंगे हमें रब की जात पर उम्मीदें तभी है मैं कुरान को पढ़ता हूँ और समझता हूँ अल्लाह उसकी बरकत से हमें दौलत अता फरमाता है। तो आपको मानना पड़ेगा जनाब, आपके घरों में कुरान की तिलावत की जाए, घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर जाओ, घर से निकलो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर निकलो, दस्तरखान पर बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खा लो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, और जब पानी पियो तो बैठ कर पियो। ये इस्लाम का मुजर्रब तरीका है, इस्लाम का ये तरीका है। आज साइंस दंग है इस बात पर, जिस बीमारी को साइंस ढूंढ ना सकी, साइंस और डॉक्टर तिब्बा ये कहने पर मजबूर है कि जिस बीमारी का इलाज मोहम्मद मुस्तफा ने 1500 साल पहले बता दिया, वो बात जाकर अब समझ में आ रही है। साइंस और डॉक्टर कहने पर मजबूर है कि तुम बैठकर खाना खाओगे, बैठकर पानी पियोगे, कभी तुम्हारी हड्डियों में तकलीफ नहीं होगी, हड्डियों में कभी दर्द नहीं होगी। ये तरीका कहां सीखोगे आप? ये बातें कहां सिखाई जाएगी? कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, यूट्यूब पर या न्यूज चैनल पर नहीं मेरे प्यारे, ये सारी बातें ये उलमाए कराम सिखाएंगे, आइम्मे मसाजिद सिखाएंगे आपको। आप अपने इमामों से मिलो को इमाम साहब हमें दीन की बातें बताएं, तो यकीनन ये उलमा रसूल पाक के वारिस हैं, ये जरूर आपको हुजूर की बातें बताएंगे, ये जरूर आपको दीन मुस्तफा सिखाएंगे। इसलिए पूरी रात जलसे में बैठना और एक मसले को सीख लेना उन पूरी रातों में बैठने से बेहतर अफजल हो आला है, पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर अफजल हो आला है। और आज हम सुन्नी मुसलमान सिर्फ जुलूस में परेशान,
झंडी लगाने में परेशान, लाइट जलाने में परेशान। अच्छी बात, मैं इसका इनकार नहीं करता, करो, खूब करो, लेकिन पहले सच्चे बन जाओ, पहले आशिक मुस्तफा बन जाओ, पहले मुहिब्बे अहले बैत बन जाओ, पहले नमाजी बन जाओ। वो कैसी मोहब्बत है कि हम जुलूसे मोहम्मदी में शामिल हो, आजाने हो, मस्जिदें खाली हो। यही पैगाम है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से। नहीं मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफा की आमद हमेशा एक पैगाम लेकर आती, मुस्तफा की विलादत, कि मेरे जिंदगी पर गौर फिक्र करो, मेरी जिंदगी को देखो। और नहीं, जिसने गौर फिक्र किया तो याद रखना आप मर जाओगे। बेटा आपका जरूर होगा, लेकिन वो बेटा आपको कब्र में उतारने के काबिल नहीं होगा। वो बेटे तो होंगे, मरने के बाद आपकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। आज हम मजार शरीफ पर जाते, जाना चाहिए, अच्छी बात है। 10,000 की चादरें पेश करते हैं जनाब, फूल पेश किया करते हैं, दिखाते हम ये कि ख्वाजा गरीब से हम मोहब्बत करने वाले, सैयदी सरकार आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले। अभी 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है, हर घरों में लंगर के बौछार लग जाएंगे, कई देख बिरयानियां बनेंगी, लोग धूम से खाएंगे, कहेंगे ये नजरे गौसे आजम है। सैयदी सरकार आला फरमाते हैं, बड़े सरकार यानी सैयदना गौसे आजम के नाम का नजर हो, अगर एक दाना भी जमीन पर गिर जाए तो उसे जबान की नोक से उठाकर खाओ। और हालात क्या है हमारे, क्या हालात हमारे, दस्तरखान पे यूं भी खेर देते, रास्ते में यूं भी खेर देते। तो क्या आपको सरकार गौसे आजम का फैजान मिलेगा? हरगिज़ नहीं। आमद मुस्तफा पर लंगर करने वालों, गैरों के तरीके इख्तियार करने वालों, मैंने ऐसी वीडियो देखी, अपने आंखों से भी देखा है कि लोग छतों पे खड़े होकर दाने को यूं लुटा रहे और ये कह रहे हम लंगरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर रहे, गरीबों को खिला रहे। अम्मा मेरे मुस्तफा का तरीका ये था कि खुद भूखे रहते लेकिन गरीबों को खिलाया करते। खुद के घरों में कई महीने आग जलने की नौबत नहीं आती, लेकिन किसी पड़ोसी को भूखा सोने नहीं देते। आज मुसलमानों का हाल यह है, मुसलमानों का हाल यह है, गरीब तो दूर की बात, यतीम तो दूर की बात, मेरा अपना भाई घरों में भूखा सोता है, उसे खाना खिलाने को तैयार नहीं, हम उसे खाना खिलाने को तैयार नहीं होते। फिर हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। और याद रखना, मोमिनों की पहचान यह है कि मोमन का पड़ोसी भूखा न सोने पाए। आज मेरा भाई भूखा सो रहा है, आज मेरा बाप भूखा सो रहा है, आज बेटा भूखा सो रहा है, बहनें भूखी सो रही है। उस भाई की गैरत कहां मर गई, उस औलाद की गैरत कहां मर गई कि माँ बाप भूखे हो और बेटा ऐश की नींद ले। और फिर ये कहो कि 12 रबी नूर आएगा तो हम लंगरे करेंगे, गलियां सजाएंगे, लाइट लगाएंगे। याद रखना, ये सारी लाइटें, ये सारे जुलूसे आपके मुंह पर मार दी जाएगी। क़यामत के दिन पूछा जाएगा, बता तूने अपने माँ बाप को अच्छे कपड़े पहनाए या नहीं पहने, माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक के साथ तुम पेश आए या नहीं? तो क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा? कुरान ये कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। और मेरे आका, वो मेरे आका, जब दाई हलीमा हुजूर की सगी मां नहीं, दाई हलीमा ने हुजूर की परवरिश की, दाई हलीमा ने अपने दूध मुबारक को हुजूर को पिलाई, लेकिन जब दाई हलीमा आती तो हुजूर खड़े हो जाते, हुजूर खड़े हो जाते और अपनी प्यारी चादर को बिछा देते, अम्मी बैठिए। अपनी मां को नहीं, हजरत हलीमा ने हुजूर की परवरिश की, तो जरा सोचो, इतनी मोहब्बत मुस्तफा उनसे फरमा रहे, फिर अपनी अम्मी से मुस्तफा कितनी मोहब्बत फरमा रहे हो। और करीम आका तो यूं पैगाम दिए। एक बार हजरत खदीजा की सहेली आई, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी है। क्या देखते हैं कि हजरत खदीजा की सहेली आई, हुजूर ने चादर शरीफ बिछाई, हजरत खदीजा की सहेली बैठी और जब जाने लगी तो हुजूर ने तोहफे में पेश किया। तोहफे हुजूर ने हजरत खदीजा के सहेली को दी। अम्मी आयशा बोल पड़ी, या रसूलल्लाह, ये तो हजरत खदीजा की सहेली है, आप इनके साथ इतनी इज्जत व आबरू के साथ पेश आ रहे हैं, आप इन्हें तोहफा दे रहे हैं।
हुजूर ने फरमाया हाँ ऐ आयशा, जब ये आया करती थी, जब खदीजा थी ना, तो खदीजा इनके साथ इज्जत व आबरू के साथ पेश आया करती थी, और जब ये जाया करती थी तो हजरत खदीजा भी इन्हें तोहफे देकर विदा किया करती थी। इसलिए मैं खदीजे के तरीके को अपना रहा हूं ताकि उसे तकलीफ ना हो। जो मुस्तफा अपने बीवी के सहेली को रंज ना करे वो मेरा इस्लाम है, वो मेरा दीन है। और एक आप हो जो अपने भाइयों को पर सितम कर रहे हो, अपनी बहनों पर सितम कर रहे हो, फिर आप कहते हो कि हम मुसलमान हैं। फिर आप ये कहते हो हम मुसलमान हैं। क्या ये मुसलमानों का तरीका हो सकता है? हरगिज़ नहीं मेरे प्यारे। इसलिए रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस से शकील उज़्ज़मा का जुमला नोट कर जानो कि जलसे बेशुमार होते होते रहेंगे। माँ बाप अगर नाराज है तो उन्हें मना लो, 1000 जलसों से अफजल वाला। माँ बाप के कदमों को चूम लो, 1000 पीरों के कदमों को चूमने से अफजल वाला है। आज हम माँ बाप से गुरेज करते हैं, पीर साहब के पीछे पीछे घूम रहे हैं। पीर साहब की गाड़ी के चक्के को चूमने के लिए तैयार है, माँ के तलवों को चूमने को तैयार है। पीर साहब के गाड़ी के चक्के को चूमने को तैयार है। जिसमें नजासतें भरी हो उसे भी चूम लेते हैं मोहब्बत में। और जो माँ है वो कुल इबाद है कि उनके कदमों के नीचे जन्नत उसे चूमने को तैयार है। आज जन्नत के लिए मारे मारे फिर रहे हैं कि जन्नत कहां मिलेगी। किसी ने कहा फला आलिम साहब के पास चले जाओ, जन्नत बांट रहे हैं। दौड़ के गए कि सुभान अल्लाह कह दोगे जन्नत मिल जाएगी। लोग खुश कि चलो दो बार सुभान अल्लाह कह दे रहे, जन्नत तो पक्की हो जाएगी। देखा आलिम साहब कह रहे हैं कि जन्नत यहीं मिलेगी। बेवकूफो, जन्नत मेरे मुस्तफा की अता है, वो जिसे चाहेंगे उसे अता करेंगे, वो जिसे चाहेंगे उसे अता करेंगे। और जन्नत उसे मिलेगी जो मुस्तफा के रास्ते पर चलेगा। वाह वाह। मेरे मुस्तफा ने अपनी माँ से मोहब्बत की, और हर औलाद को ये पैगाम मुस्तफा दे रहे हैं कि अपने वालिदैन से तू मोहब्बत कर ले, जन्नत मिल जाएगी। फिर तू गौसे आजम से मोहब्बत कर, गरीब नवाज से मोहब्बत कर, तब जाकर तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलना इतना आसान थोड़ी है। मौलवी के घर की बपौती जन्नत नहीं है। अगर बपौती होती तो 3-4 महल हम मौलवी भी बना लिए होते। फिर हमें क्या जरूरत थी कुरान की तिलावत करना, नमाजें पढ़ना, नमाजें पढ़ाना, हज पे जाना, दिन की बातें करना। हम भी घर पे आराम से सोते जन्नत तो हमें मिल ही जाएगी। जब इतने पढ़े पढ़े दानिशमंद हजरात को जन्नत नहीं मिल सकती, यानी गारंटी नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो मुस्तफा की अता है, मुस्तफा अता फरमा देंगे मिल जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, आप किस अंदाज में जी रहे, किस अंदाज में आप जी रहे कि नात शरीफ के असार सुन लोगे आपको जन्नत मिल जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तकरीरें सुन लेंगे हमें जन्नत मिल जाएगी, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। हम यहां से जाएंगे, तकरीर बहुत अच्छी हुई, शकील रहबर ने बहुत अच्छी नात खानियां पढ़ी, लोग झूम गए, लेकिन इस पर अमल आपने किया? अमल करने के बारे में आपने सोचा कि शेर के जरिए से कौन सी बात मुस्तफा की समझा रहे थे, मुस्तफा की कौन सी सूरत बयान कर रहे थे, कौन से सीरत को अपने शेर में समा कर पिरो करके पेश कर रहे थे? आपने कभी गौर फिक्र की? नहीं, बस शेर अच्छे थे, शेर अच्छे थे। आज तक आलिम शेर को नहीं समझ पा रहे, आप शेर को समझने चले। आज तक आलिम शेर को समझ नहीं पा रहे हैं और आप शेर को समझने चले। ताज्जुब की बात। आलत क्या फरमाते हैं? हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर आप इतने अच्छे तो बता दो शेर को समझ गए, बता दो हमें। मियां आला हजरत हैं, आला हजरत, बड़े बड़े हजरतों के सर से शेर बाउंस कर जाता है। हम लोग तो उस गली के अदना से भिखारी के बराबर भी नहीं। और आप ये सोचते हो कि हम शेर समझ गए, नारा लग गया हम शेर समझ गए, नारा लग गया बात समझ में आ गए। नहीं, बल्कि मुस्तफा की अंजुमन में आओ और उलमाए दीन की बातें सुनो, शोरा के शेर सुनो और उस पर अमल करो, तब जाकर जिंदगी बदलेगी, तब जाकर जिंदगी बदलेगी। शेर सुनकर जा रहे हैं, बेनमाजी बन रहे हैं। तो हमारे जलसे में और गैरों के जलसे में फर्क क्या रह जाएगा? हमारे जलसे में गैरों के जलसे में फर्क क्या रह जाएगा? दीने मुस्तफा की बात जहां हो वहां से लोग जाए तो शराबी के शराबी रह जाए, फिर आप कहो हम आशिक मुस्तफा।
आप रसूल पाक की महफिल से जाओ, झूठे के झूठे रह जाओ, फिर आप कहो हम आशिक मुस्तफा है। रसूल पाक की महफिल से दीन सीख कर जाओ, अपने घर वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ो, फिर कहो हम आशिक मुस्तफा। तो ये कौन सी बात है? इश्क है तो इश्क का इजहार होना भी चाहिए। हम रसूल पाक से मोहब्बत करने वाले जब होंगे जब मुस्तफा जाने रहमत के रास्ते पर चलेंगे। क्या हमारे जिंदगी के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बात भी मैच करती है? एक बात हमें बता दो कि हम हुजूर के एक रास्ते पर चलते हो। शायद यही वजह कि आज का मुसलमान काटा जा रहा है, आज का मुसलमान मारा जा रहा है। लोग ये कहते हैं जनाब हुकूमत सख्त है। ओ याद रहना, हुजूर तने तन्हा थे, मक्के में मुशरिकों की कमी नहीं थी। मारने की प्लानिंग वहां भी चल रही थी मक्के के दारुल नदवा में कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, इनके मानने वालों को कत्ल कर दिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। न जाने कितने लोग मैदान में आए थे कि दीन का खात्मा कर दिया जाए। तो इस्लाम उस वक्त नहीं मिटा, आज तो दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम है, मोहम्मद के मानने वाले हैं। तो क्या तुम इनको मिटा दोगे? क्या तुम इनको मिटा सकते हो? हरगिज नहीं है। कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अभी 12 रबीउल नूर के मौके पर चंद आशिकों ने एक बोर्ड टांगा, आई लव मोहम्मद, उस पर केस दर्ज करा दिए गए। लोग ये सोच रहे 25 लोगों पर केस कर देंगे, लोग मोहम्मद का नाम नहीं लेंगे। ओ नादान, ये तो हमारे थे, गूगल मेरे नहीं, तेरे भी नहीं, यहूदियों के है। तू गूगल से पूछ ले दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, गूगल ये कहने पे मजबूर है मोहम्मद मुस्तफा है। मोहम्मद मुस्तफा है। और जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद के नाम पर बोलोगे तो कैदी बनाकर कैद में डाल देंगे, तो मियां हम मुसलमान हैं, हम दुनिया में पैदा हुए ही मोहम्मद के नाम पर मरने के लिए, मोहम्मद के नाम पर मरने के लिए। एक बार नहीं, जब तक सांस जिंदगी ने वफा की तब तक कहते रहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद हमारी जान है, मोहम्मद हमारी पहचान है, मोहम्मद हमारी शान है, मोहम्मद पर हम कुर्बान है। हुकूमतें सुन लो, चाहे स्टेट हुकूमत हो या सेंट्रल हुकूमत हो, मोहम्मद के नाम पर अगर तुम कैदी बनाते हो तो शकील जमा हाजिर है, आ मेरी जान ले ले, मोहम्मद के नाम पर कुर्बान है। तेरे जेलों में तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे जेलों में इतनी ताकत नहीं है, तेरे जेल की दीवार में इतनी ताकत नहीं जो गुलामाने मोहम्मद को कैद कर लोगे। ओ नादान, जब मक्के में तने तन्हा मुस्तफा थे तो मक्के के लोग मुस्तफा को कैद न कर सके, उनके गुलामों को कैद न कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हम करोड़ों हैं, कैसे कैद करोगे? तुम 25 को पकड़ सकते हो, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम वो है कि मुस्तफा पर 25,000 मरने को तैयार, हर वक्त तैयार है। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, ना बस एक जा, तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं, जी भरा करूं क्या करोड़ों जा, करूं क्या जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। दुनिया में कोई ऐसी इमारत बनी ही नहीं है जहां मोहम्मद के गुलाम को कैद कर लिया जाए। कैद नहीं कर सकती दुनिया, इसलिए हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं। और मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पूरे कायनात पर है, पूरे कायनात पर है। तुम एक को दबा सकते हो, 2 को दबा सकते हो, 10 को दबा सकते हो, लेकिन नाम मोहम्मद इतना प्यारा है, अपने तो अपने बेगाने भी कहते हैं मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हमें यार बोलो, मोहम्मद के नाम पे ज्यादा से ज्यादा जेलों, ज्यादा से ज्यादा खिचड़ियां खाने को मिलेगी, और क्या मंजूर है? तो मोहम्मद हमारे, मचल कर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे।
मोहम्मद हमारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतने जोर से आवाज लगाओ कि हुकूमतों की कान हिल जाए कि गाजीपुर की धरती पर बेगूसराय से शकील उज़्ज़मा आया था, जो रसूल पाक के नाम पर मर मिटने की बात कर गया और करता रहेगा। मोहम्मद हमारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हमें जो कुछ मिला है मुस्तफा के सदके मिला है, मुस्तफा के सदके मिला है। अगर कोई हमारे भाई पर केस कर दे तो बाप बैठ नहीं सकता, भाई बैठ नहीं सकता, रिश्तेदार बैठ नहीं सकते, और यहाँ तो पूरी कायनात को जिंदगी मुस्तफा के सदके में मिल रही है। तुम भी मुस्तफा के ही सदके में हो, तुम भी मुस्तफा के सदके में हो। मुस्तफा का वो दर है जहां हवाएं चलती है तो इजाजत लेती है। मुस्तफा का वो दर है जहां से हमें दाना मिलता है तो दाना पहले इजाजत ले, जहां से पानी मिले तो हमें इजाजत ले। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी। हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं, मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर सर कटाना भी जानते हैं, मुस्तफा के नाम पर सर झुकाना भी जानते हैं। तो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में अगर हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। क्या मतलब? आप बेनमाजी हो, नामुकम्मल है। क्या मतलब? आप कुरान नहीं पढ़ते हो, नामुकम्मल है। क्या मतलब? वालिदैन से प्यार नहीं करते हो, नामुकम्मल है। क्या मतलब? उलमाए किराम से प्यार नहीं करते हो, नामुकम्मल है। क्या मतलब? हदीस रसूल नहीं सीखते हो, नामुकम्मल है। क्या मतलब? रसूल की बातों पर अमल नहीं करते हो, नामुकम्मल है। क्या मतलब? मुस्तफा की सीरत को अपनाते नहीं हो, नामुकम्मल है। क्या मतलब? मुस्तफा की जिंदगी को अपनी आइडियल नहीं बना रहे हो, और ये नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। अगर मुकम्मल करना हो तो सब कुछ नबी के हवाले कर दो, तन मन धन। या रसूलल्लाह, उठते बैठते या रसूलल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, जिसमें है जा तुम्हारे लिए, आए हम यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कुत्तों की तरह क्या मरना, मरना है तो शेर की तरह मरो। रसूल पाक के नाम पर मरो और रसूल पाक के रास्ते पर चलो, यही आपका इस्लाम। आपका तरीका इतना अच्छा हो जाए, दुनिया देखे तो कहे यार जब ये गुलामे मोहम्मद की शान ये है तो इनके मोहम्मद की शान क्या होगी। आपका चलना इतना अच्छा हो जाए, आपकी निगाहें झुक जाए, आपका तरीका इतना प्यारा हो जाए कि गैर कहने पर मजबूर हो जाए। जब मोहम्मद के गुलाम इतने अच्छे हैं, मोहम्मद के गुलाम इतने अच्छे हैं, इनके मोहम्मद कितने अच्छे रहे होंगे। जब उनके गदा भर देते हैं शाह जमाना की झोली, मोहताज का आलम यह है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हमारे किरदार ऐसे होने चाहिए। आप सच्चे बनो, आशिक बनो, शराब से तौबा करो, झूठ बोलने से तौबा करो, ज़िना करने से तौबा करो, जुआ खेलने से तौबा करो, मस्जिदों को आबाद करो, मुसल्ले को आबाद करो। आखिर हदीस सुन लो, करीम आका फरमाते हैं वो घर घर नहीं, वो घर कब्रिस्तान है। क्या फरमाते मुस्तफा? वो घर घर नहीं, वो घर कब्रिस्तान है। जिस घर के लोग घर में नमाज नहीं पढ़ते, जिस घर के लोग घर में नमाज नहीं पढ़ते, मेरे मुस्तफ़ा की 63 साल जिंदगी कभी एक रकत नमाज नहीं छूटी। मेरे प्यारे सैयदना सिद्दीक अकबर कभी उनकी नमाजें नहीं छूटी, सहाबा की नमाज नहीं छूटी, औलिया की नमाजें नहीं छूटी, हमारे बुजुर्गों की नमाजें नहीं छूटी। तो हमारी भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए अगर हम सच्चे हैं। वो हबश के रहने वाले हजरत बिलाल है, जब नबी पर सब कुछ लुटाया है ना, तो यूं लुटाया कि अपने तन मन धन सबको कुर्बान किया, तो कभी उनकी नमाजें नहीं छूटी है। ये तरीका आपका होना चाहिए, ये पहचान आपकी होनी चाहिए। मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, घर आबाद होना चाहिए, इलाका आबाद होना चाहिए।
फिर जुलूसे मोहम्मदी शान से निकालो आप, झंडे शान से लगाओ आप, फिर जुलूसे मोहम्मदी शान से निकालो, लाइटें लगाओ और सब कुछ बताओ कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम लेवा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जान दे देंगे। और इस्लाम के बागियों से कभी कोई समझौता न कल किए थे, न आज किए हैं, न कल करेंगे। दीन नबी पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन नबी पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये पैगाम लेकर जाओ, इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इसलिए मुसलमानों, आखिर बात ये कहकर अपने गुफ्तगू को मैं समेट देता हूं, क्योंकि सैयद शकील रहबर साहब को भी आपको समाप्त करनी है। इसलिए हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, तो हमारा तरीका भी गुलामों वाला होना चाहिए। हमारे चेहरे से ऐसा लगे कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि लगे हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के फॉलोवर हैं। इसलिए गैरों ने मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपने अंदर उतार लिया है, लेकिन अफसोस आज हमने मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपने अंदर नहीं उतारा है। मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपने अंदर उतारने की जरूरत है। और याद रखिएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुश्मन कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये कुत्ते क्या भौंकते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें वो देखना है। अगर ये भौंकते हैं जलन में तो हम उसे जलाते रहेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा का चर्चा सुबह शाम करते रहेंगे। अर्श पर ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम फ़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।